हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हाँ बोल। हाँ, गांव आती हूँ तब मेरा 1-2 किलो वेट तो वैसे ही बढ़ जाता है। क्या है मतलब मम्मी देखना ये क्या है। थोड़ी सी बुरी खबर ये है कि गायों की तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो ये है हमारी देसी लाइफ जीने का बहुत बड़ा राज है ना गाय। मम्मी ने इसके चाट में ये दवाई मिला दी है। सुबह सुबह मम्मी लेके आ गए हैं अपनी धूम मचा ले। और आज तो बारिश हो रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी बूंदें पूरे दिन से ही हो रही है। और सुबह सुबह मम्मी ले आए हैं अपनी गायों का खाना। गाइस चारा लाकर अब मम्मी रख देंगे यहाँ पे। ये देखो गौ माता तो बैठी है, छोटी बेटी उछल रही है और इनका चारा आ गया है। मस्त पंखा चल रहा है और बाहर हो रही है बूंदाबांदी। पिछले 2 दिन से बूंदाबांदी हो रही है। ये जामुन की अपडेट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। गांव में हूँ तो और भी ज़्यादा बढ़िया हूँ क्योंकि एकदम देसी लाइफ जी रही हूँ, बिल्कुल रहना खाना एकदम। और देखो देसी लाइफ जीने की बहुत बड़ी वजह हमारे घर में हमारी गायू है, क्योंकि वो हमें दूध छाछ दही मक्खन मक्खन तो यार प्यार है, मतलब मेरा रोज़ इतना भर भर के मक्खन खाती हूँ। तो गायू हमारी देसी लाइफ का बहुत बड़ा राज है। और थोड़ी सी बुरी खबर ये है कि गायू की तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो चलिए आपको भी गायू दिखाते हैं, प्रॉब्लम भी बताती हूँ और थोड़ा सॉल्यूशन भी करते हैं। और आज तो भगवान जी ने पूरे दिन से झिरमिर झिरमिर बारिश, एक्चुअली आज से नहीं, पिछले कल और आज, मतलब 2 दिन से दिन में, मतलब दिन रात थोड़ी थोड़ी बारिश रह रहकर आ ही रही है। और जामुन की अपडेट देखो क्या हाल हो गया है जामुन का। तो अब चलते हैं गायों की तरफ। और गाइस एक बात मैं बताती हूँ आपको, ये जो हमारा आम का पेड़ है, आपको यकीन होगा इस आम के पेड़ पर एक आम लगा था भाई, पूरी प्रॉपर बड़ी साइज़ का। उस आम को हमने तोड़ लिया था, मम्मी ने फ़ोटो नहीं ली, लेकिन भाई मम्मी ने हमें भेजी थी, अगर मेरे पास होगी तो मैं लगाऊंगी। बाकी इस पेड़ में सिर्फ एक डंडी डंडी तो है, इसमें एक आम का पेड़ लगा था। तो मुझे लगता है जल्दी ये हमें फल देगा। 1 साल ही हुआ है शायद इसको लगाए हुए, तो 2-4 साल में तो लगता है कि अच्छा खासा रिजल्ट देने लग जाएगा। अभी देखते हैं, मम्मी आ गए हैं पीछे। गाइस ये मेरी माता जी आ गई हैं गायों का गोबर डाल के। गोबर गोबर पापा जी दवाई दे के गए हैं गायों के लिए, दवाई। तो चलो दवाई उठाओ, एक अभी देनी है एक रात को देनी है, बताती हूँ मैं आपको। चलो गाइस गायों के अंदर कुछ विटामिन्स की कमी हो गई है, जिसकी वजह से तो उसको अब ये दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। भाई जैसे इंसानों का होता है ना, वैसे ही भाई हमारे घर में तो, बाकी तो औरों का मुझे देखो पता नहीं है, शायद सबके ही होता होगा, तभी गाय भैंस इतना दूध देती है। उनका भी इंसानों के जैसे ही ख्याल रखना पड़ता है, पूरी बीमारी का इतना सब, पूरी डाइट होती है इनकी भी अच्छी खासी। तो अभी देखते हैं। ये रहे हमारे राज दुलारे, बहुत प्यारे। मम्मी इसमें अभी आपको सबसे पहले ये पाउडर वाली है ना, इसको अभी खिला दो, क्योंकि दिन पूरा चला गया है। तो अब ये पहला दिन का 3 दिन की दवाई है उसकी, तो 1 दिन की अभी उसको खिला दो। और फिर इसकी गोली है 2, जो सुबह शाम सुबह शाम एक एक खिलानी है, ठीक है। और हाँ, डॉक्टर ने बोला है कि इसको नीम के पत्ते खिलाओ। तो अपने जो नीम है, ये मीठा नीम यानी कि करी लीव्स, तो उसका 100-200 ग्राम बोले कि डाल दो। तो 2-3 टहनी ला के डाल दूँ, अगर थोड़ा भी खा लेंगे तो सही हो जाएगा। ये है गाइस कड़ी पत्ता। तो मैं इसकी, आज बारिश हुई है ना तो ये भीगा हुआ भी है, तो इसकी कुछ टहनियाँ तोड़ के गायों को डालती हूँ, हो सकता है कि इससे कुछ हो जाए। तो गाइज़ अब ये पहली दवाई है गायों की, ये पाउडर है कोई, इसको गायों की चाट में मिलाकर इसको खिला देंगे। और मम्मी ये चाट रात के लिए भी बचाना, क्योंकि उसमें 2
उसकी गोली आएंगी। और मैंने तोड़ लिया है गाय के लिए ये, देखते हैं खाती है कि नहीं। खा ले प्यारी गायू, अच्छी जुज्जी है ना तो अब बीमार पड़ते हैं तो दवाई तो देख लेनी पड़ती है। वो तेरी गुस्सा भी कर देगी। मैं डाल देती हूँ, खा लेगी तो देख तेरा भला होगा। नहीं खाएगी तो देख तेरा भी थोड़ा बुरा होगा, हमारा तो साथ में होगा ही। खा ले खा ले। ये इसके चारे में गाइस मैंने डाल दिए हैं। अरे बाप रे, सूंघ के और हट रही है। चलो क्या पता थोड़ा बहुत खा लेगी तो अच्छा रहेगा। मैडम को देखो भाई साहब, इनको तो लड़ने से मारने से ही फुर्सत नहीं है। कुछ मम्मी ने इसकी चाट में ये दवाई मिला दी है, अब ये खाएगी। गायू तेरे को जल्दी ठीक होना है, ये तो खा लेगी, इसको पता नहीं चलेगा। ये देखो कैसे डालती है इसको, तेरे को बेवकूफ बना के दवाई खिलाई जा रही है, समझ रही है तू। और गाइज आजकल ना पिछले 2 दिन से हमने एक चीज़ और शुरू की है। मैं ना गायू को एक इंस्ट्रूमेंट का म्यूज़िक है वो सुनाती हूँ। मम्मी के फ़ोन में मैंने वो दे दिया है म्यूज़िक, कि जब आप दूध निकालो या फिर जितने टाइम आप गायों की तरफ रहो तो फ़ोन में उसको चला के छोड़ दिया करो। क्योंकि रिसर्च के हिसाब से अगर वो म्यूज़िक सुनाया जाए रेगुलर गाय को तो दूध बढ़ता है। लेकिन हमारी बात कुछ ऐसी है, हमें दूध बढ़ाना तो नहीं है, लेकिन गायू ना दूध निकालते निकालते थोड़ा ना पैर मारने लग जाती है, यानी कि लात मारती है देसी भाषा में बोलूँ तो मैंने उसको मेडिटेशन के उसमें मम्मी को दिया है कि शायद वो म्यूज़िक सुनेगी तो इसको अच्छा फील होगा और ये दूध निकालते निकालते लात नहीं मारेगी। क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले इसने मम्मी के हाथ पे बड़ी ज़ोर से लात मारी है ना। मम्मी कह रही है ऐसे क्यों बोलती है, इसकी तबीयत खराब थी इसलिए मारी है। कोई बात नहीं, मतलब बता रही हूँ तबीयत खराब थी तो इसलिए इसने लात मारी। पर जो भी हो वो म्यूज़िक सुनेगी तो मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा फील करेगी। अच्छा फील करे ना करे, बुरा तो नहीं करेगी, तो ट्राई करने में क्या जा रहा है, क्या पता उस चीज़ से थोड़ा बेटर फील करे। तो हमने सोचा कुछ ना सही से कुछ तो सही, कुछ नया ट्राई करते हैं। तो अब हम गायों को वो म्यूज़िक भी सुना रहे, पता चले गायू म्यूजिशियन बन रही है। वाह वाह वाह, गायू गाने लग रही है। और इन मैडम का तो पूछे मत भाई, इसको तो टक्कर मारने से फुर्सत नहीं है। मैं आपको डेमो दिखा। और आज तो हमने देखा ये हमें ही टक्कर नहीं मारती, ये आज तो अपनी माँ को भी टक्कर मार रही थी। गायू को दूध निकाल रहे थे तो ये बिल्कुल पास में बंधती है उस वक्त, तो गायू को जो जोर से टक्कर मारने लग रही है। मैं इनका वाह भाई, इसको तभी अपने सबके साथ खेलती है। ये इसका प्यार जताने का तरीका है, मतलब टक्कर मारना है। अलग ही परिभाषा है इसकी प्यार की। मतलब सच में मम्मी के ऊपर यूं गिर जाती है, मम्मी यूं बैठ के दूध निकालेंगे और इसका वजन यूं गिरता पड़ता रहेगा। मम्मी चिल्लाते रहते इसको हटाओ इसको हटाओ। क्या करती रहती है तू, इसको समझ में नहीं आता कुछ, इसने जो करना है वो करना ही है। गायू समझदार है, गायू समझ जाती है। तू क्या है भाई, ये क्या है मतलब मम्मी देखना ये क्या है, ये क्या है। तू पहनेगी क्या, तू पहनेगी ये, बोल पहनेगी, तेरे लिए सूट बनाओ, पहन लेगी तो बता। पूरा खा जाती है, चबा जाती है, चबाती रहेगी, मजा आता है इसको। देखना इतनी बड़ी जीभ निकाल के देखो, हाँ कितनी बड़ी पूरा मम्मी सांप के जैसे यूं जीभ निकाल के यूं नागिन के जैसे लपेटे ले रही है। क्या है भाई, अब मैं इसके दूर हूँ, ले अलग ही मजे हैं। मतलब ये एक्चुअल में हमारे घर की अब मुझसे भी छोटी बच्ची है ना तो। और इधर गाइस मम्मी ने जला दिया है हारा, इसको बोलते हैं हारा, यानी कि चूल्हा समझ सकते हो आप। इसमें मम्मी अब गायों की इसमें चाट मिला के सब इस पे रख देंगी, तो इसमें कंटिन्यू बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बन जाएगी। ये है हमारी देसी लाइफ जीने का बहुत बड़ा राज है ना गायू। इसने पूरी अपनी दवाई फिनिश कर ली है और इसकी गोली भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी टैबलेट कितनी बड़ी बड़ी कितनी मोटी मोटी है, वो भी लेनी है इसको 2। और इसको देख के लग तो नहीं रहा कि ये वो नीम के पत्ते बिल्कुल भी खाने वाली है। जिस तरीके से ये मुंह हटा के खड़ी है लगता तो नहीं है।
गाइस मम्मी ने डाल दी इसमें इनका राशन पानी और इसको रख दिया हारे पर। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ गाय की इतनी बड़ी बड़ी गोली। मतलब गायों को दिन में ये 2 गोली लेनी है 3 दिन तक। 3 दिन का ट्रीटमेंट है गायों, बस फिर मौजा ही मौजा, फिर बस खाना मौज करना। तुम्हारे तो गोबर भी डालने दूसरे लोग आते हैं तो ये इतनी लंबी लंबी देखो, मतलब 1 उंगली जितनी है लगभग, इतनी बड़ी बड़ी टैबलेट है। और ये भी खिलाने के लिए भैया मैंने तो कई बार देखा है मम्मी पता नहीं गुड़ के क्या क्या पेड़े बनाते रहते हैं, उसमें मिला के छोटे छोटे ऐसे गोले बना बना के यूं हाथ से खिलाना मतलब मुश्किल होता है। इनको समझ आ जाता है कि हमें दवाई दे रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि रात को मम्मी इसको खिलाने के लिए, वैसे तो चाट रख ली है हमने, तो कैसे खाती है, वैसे तो खा ही लेगी, समझदार है, अब तो बड़ी हो गई है। मम्मी अपनी गाय कितने साल की है? हाँ 5 साल। हमारी गाय गाइस 5 साल की है और ये छोटू बेबी अभी 3 मंथ्स की है। ये गायों का पानी पीने का और करुंदे तो भाई बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अब मम्मी हर सब्जी में करुंदे डालती हैं, सच में ही एक अलग ही टेस्ट आता है, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखो कितने सारे लगे हुए हैं, वाह करुंदे ही करुंदे। मम्मी कह रहे उधर पपीता और दिखा के आ जाओ, तो मैं दिखाती हूँ, चलो आज दिखाई देती हूँ। मतलब गाइस जो डेली एसेंशियल चीज़ें होती है ना एक जीवन जीने के लिए, वो सब हमारे घर में है। और इससे ज़्यादा वैसे तो देखो इंसान की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। बाकी जो डेली रूटीन की जितनी भी चीज़ें चाहिए, खाने की, पहनने की, हमारे कपड़ों की भी दुकान है परचून की भी दुकान है, और सब्जियां सब घर होती है, गाय हमारे घर में, सारी चीज़ें हमारे घर में आपको मिलेंगी। इस बार मम्मी और माँ ने इधर उगाए हैं ये तिल के पेड़। तो अभी तो ये छोटे हैं, छोटे मतलब कि अभी तो इसमें ना फली आई है ना दाना आया है, बाकी सारे जो हैं तिल के पेड़ है, पौधे हैं। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तब तक शायद इसमें तिल होने लग जाए, और फिर तिल कैसे निकलेगा, कितने होंगे, वो भी आप सबको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इस तरफ आते हैं, तो सबसे पहले तो मम्मी के देखो ये गायों के गोबर के उपले हैं। ये एक आम का पेड़ है और ये है पपीता। उधर जाके दिखाती हूँ, देखो कितने फूल गिरे हुए हैं पपीता के। सो ये है पपीता, इस पर तो फूल ही फूल लगे हुए हैं। और ये देखो, वाह 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 यार, मतलब इतने से पेड़ पर, और इसको कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, मेरे को नहीं लगता 1 साल 2 साल से ज़्यादा तो नहीं हुआ है। तो आजकल वैसे मैंने देखा है पेड़ ना जल्दी रिजल्ट देने लग गए हैं। अब इस पे आप मान लो 30 तो लगे ही होंगे। तो ये है हमारे पपीता, और उधर है हमारी गायू। मम्मी बहुत दिन से बोल रही थी पपीता दिखाने के लिए। ये पुदीना भी देख लो, लो माता जी दिखा दिया है पपीता। ठीक है, ठीक है, खुश। पपीता को कितने साल हो गए मम्मी उसको? 1 साल। 1 साल। लो मैंने तो 2 बोला था। इस इन दिनों में हाँ, तो 1 साल हुआ है उस पपीता को। पहले के मुकाबले अगर कंपैरिजन करें तो पहले पेड़ लेट फल देते थे ना, लेकिन अब तो जल्दी जल्दी मेरे को लगता है ना, अब जल्दी दे देते हैं। अब अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे आने लग गए हैं ना, इसीलिए। वो मम्मी तो लगे ही रहते हैं। मम्मी का तो मुझे लगता है 80% काम ना गायों का ही रहता है। सो गाइज अपनी लक्ष्मी के साथ खेलते हुए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब हमारी गायों के लिए प्रे करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।